व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूजिक ऑन फिंगर्स। मैं हूं अमन और आज की क्लास में हम सीखेंगे प्लेइंग विद ब्लैक नोट्स। उसके साथ में हम सीखेंगे शार्प नोट, फ्लैट नोट, टोन, सेमीटोन और कोई भी मेजर स्केल्स को कैसे प्ले करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा टोन और सेमीटोन के बारे में। टोन को हम फुल नोट भी बोल सकते हैं और सेमीटोन को हम हाफ नोट भी बोल सकते हैं। E to F, E to F में कुछ भी नोट नहीं है। जब ये आधा नोट ही रहता है E to F, उसको हम बोलते हैं सेमीटोन, क्योंकि यहाँ पे E to F के बीच में कुछ भी नहीं है। अब आप देखोगे C to D, C to D के बीच में एक और नोट आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे टोन, क्योंकि C एक नोट से होते हुए D के तरफ आ रहा है, जबकि E और F के बीच में कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्ट आ रहा है। अब ये जो नोट है इसको क्या कहते हैं? जो भी नोट के राइट साइड में आता है उसको हम लोग ऐसा साइन मारते हैं जिसको बोलते हैं शार्प, SHARP, शार्प। अब जैसे ये नोट हो गया, इसको हम कहेंगे C शार्प। शार्प यानी कि एक टाइप का हैशटैग बोल सकते हैं। शार्प तब आता है जब वो नोट के राइट साइड में होता है। अब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, जैसे कि E हो गया। E का लेफ्ट कौन सा हुआ? ये नोट, इसको क्या बोलेंगे? फ्लैट। ये B जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा तीखा होता है, लाइक अ ट्राइंगल। इसको हम लोग कहेंगे E फ्लैट। कौन सा नोट हुआ? ये E फ्लैट को हम लोग D शार्प भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये D के राइट में आया और E के लेफ्ट में आया। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। जो भी नोट के राइट साइड में आता है उसको हम कहते हैं शार्प, और जो भी लेफ्ट साइड में आता है उसको बोलते हैं फ्लैट। जैसे कि आपको वापस बता देता हूँ, हम एग्जांपल लेते हैं F का। ये F हो गया। F के राइट में जो है वो है ये नोट, उसको बोलते हैं F शार्प। F का राइट नोट G होता है, लेकिन G से पहले भी कुछ नोट आता है। अगर F to G जाता है यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे टोन। F का लेफ्ट होता है E, तो इसको हम F फ्लैट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डिफाइंड नोट है, वो की है E। लेकिन G का जो लेफ्ट होता है यानी कि ये नोट, इसको हम बोल सकते हैं G फ्लैट, यानी कि वो हो गया F शार्प। आई होप मैं इतना क्लियर हूं। जो F to G हो गया वो हो गया टोन, F to F शार्प हो गया वो हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेमीटोन। इसका कारण भी वापस आपको बताता हूँ। F to F शार्प, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो आता है सेमीटोन। एक आपको सवाल करता हूँ मैं, जैसे कि E फ्लैट ये नोट और F, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसके बीच में क्या आ रहा है? E। ये एक टोन बन रहा है क्योंकि इसके E फ्लैट और F के बीच में आ रहा है E की। इसके लिए इसको वापस कहेंगे हम लोग टोन। और A to A शार्प यानी कि A to A शार्प, इसको हम लोग कहेंगे सेमीटोन, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं समझ आई है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो वापस बैक करके इसको वापस देखें, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी फर्स्ट नोट और सेकंड नोट के बीच में अगर कोई एक थर्ड नोट आता है तो वो हो जाएगा टोन, और फर्स्ट नोट एंड सेकंड नोट के बीच में कुछ भी नहीं आता है उसको हम लोग कहेंगे सेमीटोन। इस चीज़ को हम मेजर स्केल पे अप्लाई करते हैं। मेजर स्केल कैसे होता है आइए देखते हैं। C to D, इसके बीच में आ रहा है C शार्प जो कि ये है, यानी इसको हम कहेंगे टोन। D to E, इसके बीच में भी आ रहा है D शार्प, तो इसको हम कहेंगे टोन। E to F,
ई टू एफ में कोई नोट नहीं है, इसके लिए हम इसे कहेंगे सेमीटोन। एफ टू जी, वापस इसमें आ रहा है एफ शार्प या तो फिर जी फ्लैट भी बोल सकते हो, सो दिस इज अगेन टोन। जी टू ए इज अगेन टोन बिकॉज जी शार्प या तो फिर ए फ्लैट आ रहा है। ए टू बी इज अगेन टोन, बी टू सी इज सेमीटोन। एक स्केल के अंदर जो फर्स्ट डिस्टेंस आएगा वो आएगा टोन, देन सेमीटोन, देन टोन, टोन, टोन एंड सेमीटोन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। इसी चीज़ को हम दूसरे मेजर स्केल में ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डी मेजर स्केल। दिस इज़ डी मेजर स्केल। सबसे पहले हम लोग टोन और सेमीटोन का पैटर्न लिख देते हैं मेजर स्केल का। टोन, फिर आता है सेमीटोन, फिर टोन, टोन, टोन एंड सेमीटोन। ओके, चलो इसको डी में अब ढूंढते हैं। डी, क्योंकि हम प्ले कर रहे हैं डी मेजर स्केल। डी टू ई, दिस इज टोन बिकॉज इसमें आ रहा है डी शार्प, सो टोन मिल गया। वापस है टोन। ई टू एफ, अब ये टोन नहीं है, क्यों? क्योंकि ई और एफ के बीच में कोई तीसरा नोट नहीं है। हम जाएंगे उसके एक और आगे, यानी कि हो गया एफ शार्प। ई टू एफ शार्प इज टोन, यस, ई टू एफ शार्प विल बी टोन। उसके बाद में आता है सेमीटोन। एफ शार्प, मैं इधर भी लिख देता हूँ एफ शार्प। एफ शार्प के बाद में अगर हम टोन ढूंढे तो वो आता है सीधा जी शार्प, पर हमको क्या चाहिए? सेमीटोन। इसके लिए हम उसके ठीक राइट वाला नोट जो है वो लेंगे, वो है जी। एफ टू जी इज सेमीटोन। उसके बाद में वापस आता है टोन। सो जी टू ए इज टोन बिकॉज जी शार्प से होते हुए ए आ रहा है। अगर आप सीक्वेंस देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखो, पहले जी, फिर जी शार्प, फिर ए, वापस आएगा टोन। सो ए टू बी इज अगेन टोन बिकॉज ए शार्प इसमें आ रहा है। बाद में है वापस टोन। बी टू सी इज सेमीटोन बिकॉज बी और सी के बीच में कोई नोट नहीं है। हम उसके और आगे जाएंगे जो कि है सी शार्प। सो दिस इज आवर टोन। यहाँ पे हमारा हो गया बी टू सी शार्प। हमको वापस देखना है सेमीटोन। सी शार्प के नेक्स्ट आता है डी। इसके अंदर है नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये है वैसे का वैसे ही यहाँ पे आएगा। सी शार्प टू डी इज सेमीटोन। हमारा डी मेजर स्केल क्या क्या हुआ मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले आएगा डी, ई, एफ शार्प, जी, फिर आएगा ए, बी, सी शार्प और डी। दिस इज आवर डी मेजर स्केल। समझ आया कैसे मैंने डी मेजर स्केल को टोन और सेमीटोन के थ्रू ढूंढा? सबसे पहले टोन, देन टोन, फिर सेमीटोन, फिर 3 बार टोन और लास्ट में सेमीटोन। इसी चीज़ को हम कीबोर्ड में प्ले करके देखते हैं। चलिए, हमारा नोट था डी, ई, एफ शार्प, यानी ये एफ नहीं उसके राइट वाला, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प और डी। आपने देखा होगा मैंने ऑलमोस्ट फिंगर वैसे का वैसे ही पैटर्न में प्ले किया जैसे मैंने सी मेजर में किया था। ज़रूरी नहीं है कि हर स्केल के अंदर आपका पैटर्न यही रहेगा, कोशिश बनी रहेगी कि वही पैटर्न हम लोग फॉलो करें, बाकी सॉन्ग्स के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा। सी अगेन मैं डी मेजर स्केल प्ले कर रहा हूँ। डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी, डी, सी शार्प, बी, ए, जी, एफ शार्प, ई और डी। आई होप गाइज इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। टोन, टोन, सेमीटोन, ट्रिपल टोन, सेमीटोन, इसी पैटर्न में आपको सारे के सारे स्केल प्ले करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। एक और स्केल मैं आपको एज अ एग्जाम्पल प्ले करके दिखाऊंगा। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ ए मेजर स्केल। चलिए देखिए, ए स्टार्ट फ्रॉम हियर। कैसे? ये है सी, डी, ई, एफ, जी, ए। सो ए
B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A। ठीक है, A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A, A, G sharp, F sharp, E, D, C sharp, B, A। आपने एक चीज़ नोट की होगी अभी अभी मेरे प्लेइंग में कि मेरे फिंगर्स क्लैश हो रहे थे। मैंने क्या किया, फिंगर्स को स्विच किया, ना कि क्रॉस, यानी कि यहाँ से ऐसे आया, ना कि ऐसे क्रॉस किया। हमको कोई भी सॉन्ग कैसा भी प्ले हो इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है उसको। अगर ऐसा हो जाए तो आप ऐसे स्विच कर सकते हो। नॉट अंगूठे के केस में चलता है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन नॉट विद इन फिंगर्स। ये देखो मैं कैसे स्विच कर रहा हूं, दिस इज ओके। ये था ए मेजर स्केल। अब बाकी स्केल्स आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, आई नो, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। नो इश्यूज, हम लोग सीखेंगे, स्लो सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जितना फैला सकते हैं फैलाइए, और देखते रहिए मेरा चैनल म्यूजिक ऑन फिंगर्स। थैंक यू।